मैं अभी हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे और मुझे लेनी है फ़्लाइट गुजरात के राजकोट शहर तक, जहाँ से मुझे जाना है गिर नेशनल पार्क। वैसे तो गिर तक जाने के लिए गुजरात के अलग अलग छोटे बड़े शहरों तक ट्रेन और फ्लाइट से जाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन राजकोट को माना जाता है, जो गिर से लगभग 4 घंटे की दूरी पे है। और राजकोट से किसी भी समय आप कैब लेके गिर तक जा सकते हैं। तो 1.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद ये है राजकोट एयरपोर्ट, जहाँ से मुझे अब कैब लेनी है और गिर में अपने रिजॉर्ट तक जाना है। राजकोट से गिर की दूरी लगभग 160 किलोमीटर है और 4 घंटे की ड्राइव के बाद ये आ गया गिर, जहाँ मुझे कल सुबह सफारी करनी है। इस रास्ते के दोनों ओर गिर का कोर जंगल है, जिसमें सफारी होती है और मुझे जाना है अपने रिजॉर्ट में, जो कोर जंगल के एकदम साथ ही है। ये है द लायन पगमार्क रिजॉर्ट, जो सफारी गेट से बस 10 मिनट की ही दूरी पे है। इस रिजॉर्ट के पास से ही एक नदी बहती है, जिसमें बहुत बार पानी पीने के लिए लायंस इस रिजॉर्ट को क्रॉस करते हैं, लेकिन कभी भी उन लायंस ने किसी को हार्म नहीं किया। इस रिजॉर्ट में 10 कॉटेज हैं और ये है मेरा रूम, जहां मैं अगले 2 दिनों तक रहने वाला हूँ। अभी रात के 12 बजे हैं और कुछ ही घंटे बाद मेरी पहली सफारी होने वाली है। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और अब हमें जाना है गिर के सफारी गेट पे। ये है सिंह सदन, जो सफारी के लिए मेन ऑफिस है और यहीं से सफारी के लिए गाड़ी मिलती है। गिर में लायन सफारी का प्रोसेस यहीं सिंह सदन में होता है। सफारी का चार्ज आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं और अपना परमिट भी बुक कर सकते हैं। यहाँ सफारी का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है और बस परमिट ही ऑनलाइन बुक किया जा सकता है, और उस परमिट को यहाँ काउंटर पर दिखा के आपको आपकी सफारी के लिए गाइड और जिप्सी मिलती है। यहाँ सफारी करने के लिए थोड़ा पहले ही आना सही होगा, क्योंकि परमिट दिखा के गाइड और जिप्सी लेने में समय लगता है। तो बहुत देर तक वेट करने के बाद अब हमें भी अपनी जिप्सी मिल गई है और अब हमें जाना है सफारी के मेन गेट तक। गिर नेशनल पार्क में सफारी के लिए कोई जोन नहीं है और यहाँ 13 रूट्स यानी रास्ते हैं, जो आपको सफारी से पहले टिकट काउंटर पे बताया जाता है। और उन 13 रूट्स में सफारी के लिए 2 गेट्स हैं, जिनमें से एक गेट पे हम आ गए हैं। गेट पे परमिट चेक कराने के बाद अब स्टार्ट होती है मेरी पहली लायन सफारी। वेलकम टू गिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी सर। अभी आपका नाम?
मेरा नाम है चिराग सेवरा। ओके मैं सर यहाँ से 12 साल से काम कर रहा हूँ। ओके। और वैसे तो छोटे हम यहीं पे ही हुए गिर के अंदर। अभी हम जो जा रहे हैं वो पूरा टूरिज्म जोन के अंदर जाएंगे। उसमें 258 किलोमीटर के अंदर नेशनल पार्क एरिया है। उसमें से 13 रूट डिवाइड है यहाँ पे। ओके। जैसे टाइगर रिजर्व में जोन सिस्टम होता है ना, वैसे यहाँ पे रूट सिस्टम डिवाइड है सर। तो हमारे यहाँ पे जैसे पहले 30 परमिट मिलती थी, एक टाइम की 30 परमिट मिलती थी। उस टाइम में 8 रूट थे, अभी 13 रूट है क्योंकि अभी 50 परमिट मिलती है। अभी किस में जा रहे हैं? अभी हमारा रूट नंबर 4 है। 4 है। हाँ, बाई ट्रैक हमको 30 से 35 किलोमीटर बाई ट्रैक हमको कवर करना है। ओके। जो हमारा जो रूट दिया हुआ है उसके हिसाब से। ओके। सालों तक टाइगर्स के लिए सफारी करने के बाद आज देखना है लायन सफारी का एक्सपीरियंस कैसा होता है। वैसे इस रूट पे कितने लायन हो गए, कोई काउंटिंग है इसकी? रूट के हिसाब से नहीं रहता है, हर 5 साल पे इनका काउंट होता है। ओके। लास्ट काउंटिंग जो है वो 2020 के अंदर हुआ था, अभी 25 में वापस होगा सर। ओके। लास्ट काउंटिंग 674 लायन का है। ओके। उसमें से 161 मेल लायन है, बाकी सारे फीमेल कप्स हैं। ओके। गिर का जंगल ड्राई डेसिडियस है, यानी सूखे के मौसम में यहाँ पेड़ अपने पत्तों को गिरा देते हैं और जंगल दूर दूर तक खाली दिखता है। गिर के जंगल में एशियाई शेर पाए जाते हैं, जो पूरी दुनिया के जंगलों में ये बस अब यहीं बचे हैं। ओके। अरे हाँ हाँ। चलते चलते हमें सबसे पहले ये आउल मिल गया। ये है इंडियन स्कॉप्स आउल। स्कॉप्स आउल उन उल्लुओं को कहते हैं जिनके सर पे छोटे गुच्छे या कान होते हैं। ये रात में ही निकलते हैं और दिन में इन्हें देखना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ये पेड़ों के साथ कैमोफ्लेज हो जाते हैं। वैसे तो स्कॉप्स आउल एक छोटे उल्लू की प्रजाति है, लेकिन स्कॉप्स आउल में इंडियन स्कॉप्स आउल एक बड़ा उल्लू है। गिर नेशनल पार्क को 1965 में एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन अब यहाँ अनेकों प्रकार के पक्षी और जानवर रहते हैं। एंड व्हाट अ सरप्राइज, हमारी सफारी स्टार्ट हुए अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि रास्ते में कुछ शेर बैठे मिल गए जिन्होंने जिप्सीज का रास्ता रोका हुआ है। सुना था गिर में शेरों को आसानी से देखा जाता है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पहला जानवर ही शेर देखने को मिलेगा। बिल्ली प्रजाति में शेर ही ऐसे हैं जो समूह में रहते हैं, जिनको प्राइड कहा जाता है। शेर के एक समूह में 3 शेर और करीब 12 शेरनियां और उनके बच्चे एक साथ रह सकते हैं। अभी ये झाड़ियों की ओर देख के थोड़े सतर्क हो रहे हैं। शेरनियां इसी प्रकार से झुंड बना के शिकार करती हैं, तो हो सकता है झाड़ियों में कहीं इन्हें कोई शिकार दिख रहा होगा। लेकिन बहुत देर बाद भी इन्हें देख के लग नहीं रहा है कि ये शिकार के मूड में है। शेर दिन के 16 से 20 घंटे बस आराम करते हैं और इन्हें ऐसे देखते देखते अब टूरिस्ट भी यहाँ से जाने लगे हैं। हमें आगे इसी रास्ते पे जाना है जो रूट नंबर 4 की ओर जाएगा,
लेकिन इनके यहाँ बैठे होने के कारण हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। और बहुत देर बाद ये फाइनली उठ गए और हमारी ओर ही आने लगे। ये मेरी लायन की पहली सफारी है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सफारी में इतनी जल्दी और इतने पास से लायंस देखने को मिलेगा। जिस झाड़ी की ओर ये लायंस देख रहे थे, अब वहां कुछ हलचल हो रही है और अब पता चला कि वहां कोई शिकार नहीं बल्कि यही शिकारी जानवर थे जो इसी झुंड में रहते हैं। इन्हें देख के लग रहा है कि इन्हें सफारी गाड़ियों की आदत है। और अब बाकी बचे हुए लायंस भी इनके पीछे पीछे जा रहे हैं। इस प्राइड में टोटल 6 लायंस हैं, जिनमें से कुछ मेल और कुछ फीमेल हैं। उनके जाते ही अब हम इस रास्ते पे फिर से आगे बढ़ सकते हैं। मेरी पहली सफारी में पहली लायन साइटिंग ही 6 लायंस की हो गई। लायन सफारी में लायन को इतनी आसानी से देखने के बाद अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस सफारी में क्या एक्साइटिंग होने वाला है। अब हम अपने रूट नंबर 4 पे आ गए हैं और अब हमें इसी रूट पे सफारी करते हुए बाहर निकलना होगा। लेकिन थोड़ा ही आगे बढ़ने पे हमें दूर से एक और शेर चलता हुआ दिख गया जो हमारी ओर ही आ रहा है। ये एक बड़ा मेल लायन है जिसकी उम्र लगभग 10 साल की है। शेरों की उम्र इनके सर के आसपास के अयाल से पता लगाया जाता है, जो उम्र के साथ बड़े और गहरे रंग के होने लगते हैं। ये अभी किसी समूह का हिस्सा नहीं है और हो सकता है कि ये ऐसे समूह को खोज रहा हो जिस पे ये लड़के अपना अधिकार जमा सके। सफारी में इतनी आसानी से शेर के समूह को देखने के बाद लगा था कि और क्या देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसी लायन की साइटिंग आसान नहीं है क्योंकि यहाँ हमारे अलावा और कोई भी जिप्सी नहीं है और मुझे ये अपनी ओर आते हुए इसे फिल्म करने का मौका मिल गया।
और ये भी हमारे पास से होता हुआ पीछे चला गया। टाइगर सफारी में मुझे नहीं लगता कि हम टाइगर को ऐसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन गिर में ये करना ही पड़ता है। गिर की सफारी में जिस गेट से एंट्री होती है उस गेट से आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं, और 3 घंटे की सफारी के अंदर आपको अपने रूट को पार करके दूसरे गेट से एग्जिट करना होता है। और इसका मतलब ये है कि आप एक जगह पे अधिक देर तक नहीं रुक सकते हैं और आपको बस चलते रहना होता है। रेलवे ट्रैक ये जंगल के अंदर से निकलता है, नवाब टाइम से है ये। ओके। और वेरावल से अभी अमरेली तक जाता है ये। मीटर गेज है, इनका स्पीड लिमिटेड जो है वो 20 की स्पीड से ही चलता है, 20-25 दूर से आगे नहीं चलेगा। अच्छा। हिरन रिवर है जो सोमनाथ के अंदर त्रिवेणी संगम होता है ना। हाँ हाँ। हिरन, सरस्वती और कपिला 3 नदियों का संगम होता है, उसमें से एक रिवर यहाँ से निकलता है। ओके। और ऐसे ही आगे घूमते हुए हमें रोड के किनारे एक और लायन आराम करता हुआ मिल गया। इस शेर की उम्र लगभग 7-8 साल की होगी और देख के लग रहा है ये भी किसी समूह का हिस्सा नहीं है और अकेला ही है। शेर 3 साल के होने के बाद ही अपने समूह को छोड़ देते हैं और तब तक अकेले रहते हैं जब तक वो किसी नए समूह पे अपना अधिकार ना बना ले। जंगल में कई बार जवान शेर दूसरे जवान शेरों के साथ भी झुंड बना लेते हैं और साथ मिलके रहते हैं और शिकार भी करते हैं। ये तो यहाँ से उठने वाला नहीं लग रहा है, लेकिन हमें अपनी सफारी कंप्लीट करके बाहर भी जाना है। सफारी में इतनी आसानी से मुझे इतने लायंस देखने को पहले ही मिल चुके, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस सफारी पे और क्या देखने को मिलेगा जिसके लिए मुझे एक्साइटमेंट होगी। और थोड़ा आगे आने पे पता चला कि कुछ ही मिनट पहले यहाँ से एक लेपर्ड को देखा गया था जो अब जंगल के अंदर चला गया है। और 2 मिनट के अंदर ही वो लेपर्ड ठीक हमारे सामने निकल के आ गया। गिर की मेरी पहली सफारी ही कुछ ज़्यादा लकी हो गई, जहाँ मैंने अभी तक 8 शेरों को देख लिया है और अब एक मेल लेपर्ड को भी। वो अंदर चला गया। हाँ वो रहा। और रास्ते को पार करके ये फिर से जंगल के अंदर जा रहा है। लेकिन हम लेपर्ड के बाहर आने का वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें अपने रूट को कंप्लीट करके अब सफारी से बाहर भी जाना है। वापस जाते जाते हम फिर से उसी जगह पे आ गए जहां उस शेर को आराम करते देखा था, लेकिन अब यहाँ और जिप्सीज भी आ गई हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि गिर की सफारी में लायंस को देखना इतना आसान है या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही लकी हो गया। अब सुबह के 9 बज चुके हैं और मेरी पहली सफारी भी ओवर हो गई। 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ फिर से 3 घंटे की सफारी होगी, जिसके लिए जिप्सीज आने लगी हैं। और सफारी से वापस आके मैं फिर से सिंह सदन आ गया, जहाँ ये एक बड़ा सा सुवेनियर शॉप है और यहाँ गिफ्ट के लिए बहुत ऑप्शंस है।
सिंग डाली हुई है मसाला है जो डालेगा 5 मिनट सिंग को तो पीनट का टॉपिंग है मसाला है स्पेशल जुड़ा का और इसको मैं अपने ओर से लगा रहा हूँ